हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सीएसएस की इस सीरीज में आप सबका स्वागत है। सीएसएस कोड से रिलेटेड आज हमारा थर्ड ट्यूटोरियल है और आज इस वीडियो में हम यहाँ पर सिलेक्टर्स के बारे में स्टडी करने वाले। सिलेक्टर का हम अपने सीएसएस में कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, इसके बारे में डिटेल में स्टडी आज इस वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम यहाँ पर सिलेक्टर्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। बेसिकली हमें अपने स्पेसिफिक किसी एलिमेंट को अगर टारगेट करना हो, एचटीएमएल में किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को टारगेट करना हो और उसे हमें यहाँ पर सीएसएस अगर अप्लाई करनी हो तो हम यहाँ पर सिलेक्टर्स का यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास सीएसएस में यहाँ पे चार टाइप के सिलेक्टर्स है। पहला जो है वो है एलिमेंट सिलेक्टर, उसके बाद आता है आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर और ग्रुपिंग सिलेक्टर। इन चार सिलेक्टर्स के बारे में हम आज इस वीडियो में स्टडी करने वाले। तो हम पहले सिलेक्टर के बारे में देखते हैं। हमारा जो पहला सिलेक्टर है वो है एलिमेंट सिलेक्टर। अगर आपने यहाँ पर कोई फॉर्म बनाया हुआ है और उस फॉर्म में अगर आपने यहाँ पर पैराग्राफ टैग दिया है या ड्यू टैग दिया है, तो आपको अगर उस पैराग्राफ टैग और ड्यू टैग को अगर टारगेट करना है तो आप डायरेक्टली उसके एलिमेंट के या उस टैग को उसके नेम से आप यहाँ पर टारगेट करा सकते हैं। उसे हम सीएसएस में एलिमेंट सिलेक्टर कहते हैं। एलिमेंट को हमने डायरेक्टली यहाँ पर टारगेट किया है, इसलिए हम यहाँ पर उसे एलिमेंट सिलेक्टर कहते हैं। हमारा जो सेकंड है वो है आईडी सिलेक्टर। अगर आपको यहाँ पर HTML के किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को सिलेक्ट कराना है तो आप यहाँ पर उसे एक स्पेसिफिक आईडी दे सकते हैं और उसे अपने CSS में यहाँ पर टारगेट करा सकते हैं। और हमारा ये जो आईडी होता है वो आप यहाँ पर यूनिक देना होता है। आपको यहाँ पर अगर अपने HTML में आईडी देना है, आईडी का यूज कराना है तो आपको यहाँ पर आईडी यूनिक देना होता है। हमारा आईडी हम यहाँ पर बार बार यहाँ पर नहीं दे सकते। आपको यहाँ पर HTML के कोड में एक ही बार आईडी का यूज कराना है। उसके बाद हमारा जो थर्ड आता है वो है क्लास सिलेक्टर। हमारा ये जो क्लास सिलेक्टर है वो आपको अपने एलिमेंट को अगर सिलेक्ट कराना है तो आप यहाँ पर क्लास सिलेक्टर का भी यूज करा सकते हैं। हमारा जो क्लास सिलेक्टर है वो आप अपने HTML के कोड में यहाँ पर एन टाइम कितनी भी बार यहाँ पर यूज करा सकते हैं। जैसा आईडी सिलेक्टर हम यहाँ पर एक ही बार यूज कराते हैं, वैसे क्लास सिलेक्टर का नहीं है। क्लास सिलेक्टर आप अपने HTML के कोड में कितनी भी बार यहाँ पर यूज करा सकते हैं। इसके बाद हमारा जो फोर्थ आता है वो है ग्रुपिंग सिलेक्टर। अगर आपने अपने फॉर्म में यहाँ पर कोई पैरा बनाया है और ड्यू बनाया हुआ है, अगर आप यहाँ पर दोनों को एक ही स्टाइल यहाँ पर अगर अप्लाई कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ग्रुपिंग सिलेक्टर का यूज करा सकते हैं। उन दोनों को आप एक साथ ही टारगेट कराकर उन्हें एक ही CSS यहाँ पर अप्लाई करा सकते हैं। को हम यहाँ पर ग्रुपिंग सिलेक्टर कहते हैं। तो चलिए हम अपने HTML के कोड में इन सब का यहाँ पर कैसे यूज कराते हैं ये देखते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर इन सब को कमेंट आउट कर देता हूँ और इसके बाद हम यहाँ पे अपना HTML का स्ट्रक्चर डाल देते हैं और उसमें यहाँ पर अपना टाइटल डाल देते हैं सिलेक्टर्स। अब इसके बाद हम यहाँ पर हेडिंग दे देते हैं CSS सिलेक्टर्स और इसके बाद नीचे हम यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग लगाते हैं और यहाँ पर एक एलिमेंट सिलेक्टर को ले लेते हैं। तो इस पैराग्राफ टैग में हम यहाँ पर कुछ कंटेंट डाल देते हैं। दिस इज ए पैराग्राफ फर्स्ट और इसे सेव कराते हैं और अब हम अपने VS कोड को एडजस्ट कराते हैं पहले और उसके बाद इस फाइल को यहाँ से उठाते हैं और अपने ब्राउज़र में यहाँ पर रन कराते हैं।
तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो पैराग्राफ टैग है वो यहाँ पर शो हो रहा है और हमारी हेडिंग जो है वो भी यहाँ पर शो हो रही है। अब इसके बाद हम यहाँ पर इंटरनल सीएसएस का यूज़ कर कर इसे यहाँ पर स्टाइल ऐड अप्लाई कराते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर स्टाइल टैग ले लेते हैं और स्टाइल टैग में हम यहाँ पर अपनी सीएसएस को राइट करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर अपने एलिमेंट सिलेक्टर को टारगेट कर लेते हैं। हमारा जो पहला एलिमेंट है वो है पैराग्राफ टैग और इसे हम यहाँ पर बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं। बैकग्राउंड कलर यहाँ पर हम रेड कलर डाल देंगे और इस फाइल को यहाँ पर सेव करेंगे और यहाँ से उसे रिफ्रेश करा दें। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये जो एलिमेंट सिलेक्टर है वो यहाँ पर वर्क कर रहा है। ऐसे आप यहाँ पर अपने ये सीएसएस के सिलेक्टर एलिमेंट सिलेक्टर का यहाँ पर यूज करा सकते हैं। आप यहाँ पर अगर पैराग्राफ टैग की जगह अगर ड्यू टैग भी देंगे, ड्यू टैग, तो भी आप यहाँ पर इसे चेंज करना होगा, तो भी आप यहाँ पर इसका ऐसे ही यूज़ करेंगे और इस फाइल को सेव कराते हैं और इसे फिर से यहाँ पर रिफ्रेश कर दें। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो सिलेक्टर है वो यहाँ पर एग्जैक्टली क्लियर वर्क कर रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर नीचे चलते हैं और एक पैराग्राफ यहाँ पर डाल देते हैं और हमारा जो सेकंड सिलेक्टर है वो है आईडी सिलेक्टर, उसे यहाँ पर यूज़ करके देखते हैं और यहाँ पर एक कंटेंट डाल देते हैं। दिस इज ए सेकंड पैराग्राफ। अब इसके बाद हम यहाँ पर उसे टारगेट करेंगे। उससे पहले हमारा जो आईडी सिलेक्टर है उसे हमें यहाँ पर डालना होगा और यहाँ पर हम आईडी डाल देते हैं। आईडी हम दे देते हैं सेकंड और उसके बाद चलते हैं अपने स्टाइल टैग में और यहाँ पर हम इस आईडी को टारगेट करेंगे। आईडी को टारगेट करने के लिए हमें यहाँ पर हैश देना होगा। हैश से हम यहाँ पर अपने आईडी को टारगेट करा सकते हैं। हैश जो होता है वो हमारे आईडी का इंडिकेटर होता है और उसके बाद हमें यहाँ पर अपने आईडी का नेम डाल देना है सेकंड और उसके बाद करली ब्रेसेस में हमें यहाँ पर सीएसएस राइट करना है। तो हम यहाँ पर उसके लिए डाल देते हैं बैकग्राउंड कलर और यहाँ पर हम बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं येलो और इस फाइल को सेव कर फिर से इसे यहाँ पर रिफ्रेश कराते। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो सेकंड पैराग्राफ है वो यहाँ पर ऐड होके आ गया है और उसे हमने जो सीएसएस अप्लाई की थी वो भी यहाँ पर शो हो रही है सकते हैं। हम यहाँ पर इसे एलिमेंट सिलेक्टर डाल देते हैं, ये नेम एलिमेंट सिलेक्टर और इसे कमेंट आउट कर देते हैं और यहाँ पर भी हम आईडी सिलेक्टर नेम डाल देते हैं, आईडी सिलेक्टर, और इसे भी कमेंट आउट कर देंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पर अपने सेकंड पैराग्राफ के बाद थर्ड पैराग्राफ को डाल देते हैं और यहाँ से इस आईडी सिलेक्टर को रिमूव करा देंगे और यहाँ पर हम थर्ड डाल देंगे। थर्ड पैराग्राफ है इसलिए हम यहाँ पर थर्ड डाल देते हैं और अब हमें यहाँ पर क्लास सिलेक्टर को यूज़ कराना है। क्लास सिलेक्टर को यूज़ कराने के लिए हम यहाँ पर इसे क्लास डाल देंगे थर्ड। अब इसके बाद हम यहाँ पर अपनी क्लास को टारगेट कराते, जैसे हमने यहाँ पर आईडी को हैश से टारगेट किया था वैसे ही हम अपनी क्लास को यहाँ पर डॉट से टारगेट कराते और यहाँ पर डाल देते हैं हमारे क्लास का नेम थर्ड और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगाकर उसको हम यहाँ पर बैकग्राउंड कलर चेंज करा देंगे। बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं और कलर डाल देते हैं हम ब्लू और इस फाइल को सेव करा कर उसे यहाँ पर रिफ्रेश करा के देखते। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे इस थर्ड पैराग्राफ टैग का जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पर चेंज हो रहा है, मतलब हमारा जो क्लास सिलेक्टर है वो भी यहाँ पर वर्क कर रहा है। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारा लास्ट जो सिलेक्टर है वो है ग्रुपिंग सिलेक्टर। ग्रुपिंग सिलेक्टर का हम यहाँ पर कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं।
ग्रुपिंग सिलेक्टर को लेने के लिए हम यहाँ पर हमने एक हेडिंग टैग भी बनाया है, div भी है और पैराग्राफ भी है। हम यहाँ पर दो टैग्स को यहाँ पर टारगेट कराते हैं। उससे पहले यहाँ पर इस सिलेक्टर को हम यहाँ पर क्लास सिलेक्टर ये नाम डाल देते हैं और उसे कमेंट आउट कर देते हैं। और यहाँ पर हम एलिमेंट सिलेक्टर का यूज कर रहे थे और पैराग्राफ को पहले टारगेट कर रहे थे और उसके बाद इस H2 को टारगेट कराएंगे। पैराग्राफ हमने यहाँ पर दो डाले हैं, इसलिए हम यहाँ पर इससे div ही डाल देते हैं। और हमने यहाँ पर इस div को यहाँ पर टारगेट किया हुआ था और उसे यहाँ पर बैकग्राउंड कलर जो लगाया है वो यहाँ से कमेंट आउट करके यहाँ पर हम बैकग्राउंड कलर ब्लैक डाल देते हैं, बैकग्राउंड कलर ब्लैक। और फॉन्ट कलर जो है वो यहाँ पर हम वाइट डाल देंगे और इस फाइल को सेव कराकर यहाँ से उसे रिफ्रेश कराते। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर ग्रुपिंग सिलेक्टर का ऐसे यूज किया और हमारे इस दो एलिमेंट्स को एक ही साथ हमने यहाँ पर टारगेट करके उन्हें जो हमें सेम CSS यहाँ पर अप्लाई करनी थी उसके लिए हमने यहाँ पर उसे सेम CSS अप्लाई कर दी है।